हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रीमा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी के बारे में। सब लोगों के काफ़ी कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि क्या अल्ट्रासाउंड हार्मफुल तो नहीं है, बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, एंड कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं रफली एक प्रेगनेंसी में। सो फर्स्टली, अल्ट्रासाउंड इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन विच कैन बी डन इन प्रेगनेंसी। बिल्कुल सेफ़ होता है, उसमें कोई हार्मफुल रेज एक्सरेज नहीं होते एंड ये आप इजीली करा सकते हैं एंड इसमें कोई खतरा नहीं होता। अब ये रही कि कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं। रफली 5 अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं प्रेगनेंसी में, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट और प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कब कब कराए जाते हैं? सो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इज़ यूजुअली डन अराउंड 7-8 वीक्स। इसको हम डेटिंग अल्ट्रासाउंड एंड भी कहते हैं क्योंकि इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि प्रेगनेंसी, फर्स्टली प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि हाँ है, सेकेंडली इंट्रा यूट्राइन है कि वो सही जगह पर है बच्चा, और तीसरा कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई है या नहीं। तो ये डेटिंग स्कैन और हार्ट बीट स्कैन होता है जो अराउंड 1.5-2 महीने के आसपास कराया जाता है। पर अगेन, अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज, तो ये जल्दी भी कराया जाता है। एंड सेकेंड अल्ट्रासाउंड कराया जाता है 3rd मंथ ख़त्म होने से जस्ट पहले, रफली 11 to 13 वीक्स के बीच में। तो 11 से 13 हफ्ते का मतलब है 2.5 महीने से 3 महीने के बीच का जो इंटरवल होता है, ये लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कहलाया जाता है, और या NT-NB स्कैन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो बनती है वो हार्ट और हेड बनने लगता है बच्चे का। 9 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे के ऑर्गन्स बनने लगते हैं। तो शुरुआती ये देखना होता है हमें अल्ट्रासाउंड्स में कि बेबी ये कंफर्म हो गया प्रेगनेंसी है, ये हो गया कि लाइव है, हार्ट बीट आ गई, बट जो बच्चा बन रहा है वो नॉर्मल है स्ट्रक्चर वाइज या नहीं, ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है। तो लेवल 1 एम्स एट फेस फॉर्मेशन, हेड फॉर्मेशन एंड क्या ग्रोथ है बच्चे की। तो उसमें NT-NB का यही रोल होता है कि बताते हैं कि हेड पूरी तरह से बन गया, नाक की हड्डी बनी या नहीं, दिमाग में कोई अननेसेसरी सूजन तो नहीं है, या पानी वानी तो नहीं भरा हुआ। सो अर्लीस्ट डिफॉर्मिटी हम इस समय पकड़ सकते हैं 11 से 13 हफ्ते के बीच में, अगर हम ये अल्ट्रासाउंड कराएं। देन थर्ड अल्ट्रासाउंड होता है 18 से 20 हफ्ते के करीब, ये लेवल 2 कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं बाय 18 वीक्स सारे इंटरनल ऑर्गन्स बन जाते हैं, एक मिनी अडल्ट की तरह हो जाता है बच्चा, तो उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी बन जाते हैं। तो अगेन ये अल्ट्रासाउंड एम करता है सारे ऑर्गन्स को चेक करने का कि बेबी के सारे हाथ पैर, बोन्स की लेंथ, फिंगर्स, ये सब सही से है, फेस सही बना है, आइज़ ठीक है, हेड ठीक है, स्पाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्पाइनल ट्यूमर्स वगैरह इस समय आप पकड़ सकते हो। देन उसके बाद होता है कि लंग्स, स्टमक एंड आपकी किडनीज़, आपका हार्ट, बेबी का हार्ट, ये सब सही से डेवलप है या नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड एंड विच इज़ रूटीनली एडवाइज। तो ये हो गया थर्ड अल्ट्रासाउंड। यूजुअली इसके बाद 2-3 महीने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया जाता, अगर सब कुछ सही चलता है प्रेगनेंसी में, पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है, क्लिनिकली देख के हमें लगता है कि बच्चा ठीक है, तो हम एवरी मंथ बुला के उसका वैसे ही चेकअप करके देख लेते हैं एंड नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं 30 to 32 वीक्स के अराउंड, 8th मंथ स्टार्ट होते होते। उसको भी ग्रोथ स्कैनिंग होती है क्योंकि बाय 8th मंथ हमें पता चलना चाहिए कि बच्चे ने अपनी ग्रोथ सही से की है या नहीं। इस समय कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कि वाटर लेवल कम हो जाए, बच्चे अब की ग्रोथ पीछे होने लगे, वो सही से ग्रो नहीं करता। तो ये सब इस अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, वेट कितना पहुंच गया है, पानी का लाइकर जिसे कहते हैं टेक्निकली, लाइकर कैसा है, एंड बच्चे के ब्लड फ्लोज जा रहे हैं नहीं। तो उसमें इसको डॉपलर स्टडी भी होती है इसके साथ, जिसमें वो ब्लड फ्लोज देखे जाते हैं कि हाउ आर द ब्लड फ्लोज गोइंग फ्रॉम मदर टू बेबी। सो ये हो गया अपना फोर्थ अल्ट्रासाउंड। एंड एक फिफ्थ अल्ट्रासाउंड यूजुअली अब हम 9th मंथ में कराने लगे हैं, जस्ट टू बी बिफोर, जस्ट डिलीवरी से पहले वी हैव टू नो कि फाइनल वेट कैसा है, वाटर लेवल्स कैसे हैं, कोई गले में नाल तो नहीं है, प्लेसेंटा अपनी जगह सही है या नहीं, एंड वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग बेसिकली। तो जब हम नॉर्मल डिलीवरी का वेट करते हैं, 40 वीक्स तक वेट कर रहे हैं, तो ये अराउंड 36-37 वीक्स पे एक फाइनल अल्ट्रासाउंड करा लिया जाता है। तो रफली 4 से 5 अल्ट्रासाउंड्स होते ही हैं, मतलब एडवाइज्ड होते हैं। अब पेशेंट नहीं कराए तो वो उसकी इच्छा है, बट आइडियली ये सब होने चाहिए, और हर अल्ट्रासाउंड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, ऐसे बिना बात के अल्ट्रासाउंड नहीं कराया जाता। दूसरी बात,
अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड में कोई डिफेक्ट आता है, कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, जैसे किसी के अपने 8th मंथ पे अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आया कि बच्चे की ग्रोथ कम है, तो डेफिनेटली उसको फिर हम हर 15 दिन में वापस अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। किसी बच्चे में अगर पानी कम आया तो उसका हर हफ्ते 10 दिन में अकॉर्डिंग टू द वाटर लेवल्स हम अल्ट्रासाउंड रिपीटेडली करते हैं, तो उसमें फिर काउंटिंग का कोई वो नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें एक तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम, बच्चे को कोई प्रॉब्लम, उस पर डिपेंड होती है, और अदरवाइज अगर अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी है तो 4 से 5 अल्ट्रासाउंड होते हैं। सो आई थिंक इससे अब क्लियर हो गया होगा कि अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट हार्मफुल टू यू और द बेबी। इसमें कोई हार्मफुल रेज नहीं होते। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट तो MRI होता है, लेकिन यू कैन नॉट डू इट इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द हार्मफुल रेडिएशंस। MRI प्रेगनेंसी में नहीं करते, बहुत कम इंडिकेशंस है जिसमें हमें MRI भी करना पड़ सकता है, बट रूटीनली हम नहीं करते। एंड अल्ट्रासाउंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो हमें बताता है कि अंदर सब सही है या नहीं, बिकॉज क्लिनिकली आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड से होता है कि बच्चे की पोजीशन कैसी है, हेड डाउन है या पैर नीचे है, आड़ा है, हाउ इज़ द वाटर, हाउ इज़ द ग्रोथ, प्लेसेंटा अपनी जगह सही है या नहीं, एंड कोई कॉर्ड तो नहीं है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आराम से अपना अल्ट्रासाउंड कराइए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।